एक बार की बात है कि एक राजा अपने बागीचे में टहल रहा था कि एक बारहसिंगा उस बागीचे की बाढ़ तोड़ कर बागीचे के अंदर आकर इधर उधर भागने लगा और बागीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों को बुलाकर उसे पकड़ ढहने के लिए कहा। वह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वह बागीचे से बाहर भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर भागा। राजा उसका पीछा करते करते अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गया, पर वह उसको पकड़ दे नहीं सका। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, सो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत गर्म था और उसको प्यास भी लगाई थी, सो वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और उसने नहाने की सोची। वह जब वहां नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए। अब राजा के लिए तो यह बहुत ही खराब हालत हो गई। वह अब क्या करे? वह अब अपने महल को कैसे लौटे? वह महल को नंगा कैसे जाए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते रहेंगे। सो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया। वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा कि घूमते घूमते उसको मोती की एक कीमती माला मिल गई। वह बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह माला मुझे मिल गई। इसको बेचकर अब मैं अपने लिए एक घोड़ा और कपड़े खरीद सकता हूं। चलकर इसको बाजार में बेचने की कोशिश करता हूं। चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर पहुंच गया। वहां वह एक सुनार के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे एक मोती की माला खरीदोगे? मेरे पास एक कीमती माला है बेचने के लिए। मैं एक नदी पार कर रहा था, मुझे ये वहां मिल गई थी। सुनार बोला, देखूं तो। राजा ने वह मोती की माला उसको दिखाई तो वह चिल्लाकर बोला, ओ चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसी 2 मालाएं राजा के लिए बनाई थीं, उनमें से एक का पता नहीं चला कि वह कहां गए। ओ चोर, तुम जरा राजा के पास चलो तो। ऐसा कहते हुए उसने पुलिस को बुलाया और उससे उसको राजा के पास ले चलने के लिए कहा। तीनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने सुनार की शिकायत सुनी और हुक्म दिया कि राजा के दोनों पैर काट दिए जाएं। उस राजा की रानी उतनी ही दयालु थी जितना कि राजा बेरहम और अन्यायी था। जब उसने यह सुना तो उसने उससे कहा, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है, और ये सुनार लोग तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि पैसे के लिए ये लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना धोखा देते हैं। सच कहिए तो मैं तो इस आदमी के कहे पर भी उतना ही विश्वास करती जितना कि सुनार के कहने पर। राजा ने उसे डांट लगाई, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें क्या हक है राजकाज के मामलों में दखल देने का? रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं आपको दरबार में भी खराब व्यवहार करते देख रही हूं। आपके सलाहकार सब आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने के लिए तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उससे कमरे के बाहर जाने के लिए कहा। अगली सुबह उसने रानी को उस आदमी के साथ राज्य के बाहर जाने का हुक्म दे दिया जिसके पैर काट डाले गए हों। रानी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे वह ऐसे राजा से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थी। वह बिना पैरों वाले आदमी के पास गई और उसको राजा का हुक्म बताया। फिर उसने उसको एक लंबी सी टोकरी में बिठाया, अपनी कमर पर लादा और एक ऐसी जगह चल दी जहां शहर नहीं था। यह वही राजा था जिसके पैर काटने का हुक्म राजा ने दिया था। वहां उसने उसकी एक पत्नी की तरह सेवा की जब तक कि उसके घाव भरे। जल्दी ही वह उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसने भी उसके प्यार का बदला प्यार से दिया तो वह उसकी सचमुच में ही पत्नी बन गई। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल से लकड़ी काटती और जाकर उनको शहर में बेच आती। एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पति सो गया और उसका बच्चा, जिसको वह उसकी देखभाल में छोड़ ढह गई थी, घुटनों चलते चलते पास के कुएं के किनारे पर पहुंच गया और कुएं में गिर गया। जब राजा की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? शाम को जब उसकी पत्नी शहर से लौटी तो यह जानकर वह भी बहुत दुखी हुई कि उनका बच्चा वहां नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। दुखी मत होइए।
रात को राजा सो नहीं सका। वह बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसकी इच्छा भी करता रहा। ये उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे प्रहर में सूडा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर नाम की दो चिद्धे उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड्ढे पर आकर बैठ गए और ये बातें करने लगे। सूडा ब्रोर अपने दोस्त से बोला, देखो ये दुनिया कितनी मुश्किल है, जरा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड्ढा और अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड्ढे अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई। और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुएं में गिर गया था। बूढ़ा ब्रोर चिद्धा बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? सूडा ब्रोर बोला, हां किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ सकते हैं। राजा ने उन चिद्धों की बातें सुनी तो उनको सुनकर उसे बड्ढा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसने उससे रात वाली बात बताई और उससे सलाह मांगी। रानी बोली, आप चिद्धों की बात माने और कुएं में कूद जाएं। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसने अपने बच्चे की जान भी बचा ली और अपने पांव भी वापस पा लिए। इस घटना के बाद राजा को अपना वजीर मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। उससे राजा को पता चला कि उसकी जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, सो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। वह फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह से राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। वह जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शर्म आई। उसको उससे दया की भीख मांगनी पड़ी। उसने उसे बताया कि उस सुनार की वजह से उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अब उसको वह जाते ही सजा देगा। राजा ने उसको माफ कर दिया और उसको छोड़ डह दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशी हो गई। राजा उस दूसरे राजा की पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा। उसके कई और बच्चे हुए। वह काफी दिनों तक जिंदा रहा। जब बूढ़ा होकर वह मरा तो लोग उसके लिए बहुत रोए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।